1000% मैं विश्वास दिला सकता हूं, यदि मेरी कही हुई बात पे किसी ने यकीन कर लिया, रिटर्न उसको 100% मिलेगा। सबके सब कमेंट में जरूर लिख दो जय माता दी, ताकि इस पॉडकास्ट की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाए। मान लीजिए कोई आज व्यूअर देख रहा है और वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है जी। मान लीजिए उसके अभी पेट दर्द ही सही नहीं हो रहा। हाँ। आप इस टाइम पे ऐसा क्या करेंगे कि उसका जो है पेट दर्द में कुछ आराम आए या कुछ कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ग्रह दोष को अगर हम सही करना चाहे तो कैसे किया जाए? आपने कहा सारे ग्रह जो है रिश्तेदार है। हाँ। ये राहु केतु कौन से रिश्तेदार है? राहु जिनसे केतु- अलर्ट रहना है इनको। हाँ, हाँ। कोई इंसान कैसे ठीक हो सकता है बिना दवाई लिए हुए? कैसे? डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, ऐसे भी कोई आपसे कनेक्ट हुए और वो ठीक हो गए? मैंने क्या बताया कैसा दर्द? बोले अब तो महाराज बिल्कुल नहीं है मेरे को, विदिन ए सेकंड दर्द चला गया। किसी बच्चे की जो स्टडी है, याद नहीं रह पाती कोई चीजें, क्वेश्चंस वगैरह, उसको ठीक करने के लिए आपने क्या उपाय समझाते हैं, क्या बताते हैं? जो बिल्कुल रोड पे थे, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं था, वो करोड़पति हुए बहुत कम समय में। इस कलयुग में जो है ना, वास्तव में भगवती है, ये मैं प्रमाण कर सकता हूँ। 1000% है, और भगवती की कृपा भी है। और भगवती के चमत्कार तो ऐसे देखे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं ऐसे नहीं पागल हुआ हूँ मैं भगवती का। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ जी। आज से ठीक 3 महीने बाद फिर आपकी मेरी मुलाकात होगी। अच्छा, ठीक 3 महीने बाद? यस, आप नोट कर लीजिए, डाउन कर लीजिए। और उस समय आपकी लेवल जिस जगह पे बैठे हैं, यहां से कम से 5 गुने से ज्यादा बढ़ जाएगा। आज की जो हमारे गेस्ट आए ना, वो आपको ये आप ऐसा सॉल्यूशन देने वाले हैं कि सभी ग्रह आपके जो रिलेटिव है ना, उन्हीं से ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी हाँ, ग्रह की एक ऐसी रेमेडीज दी गई है जो कि आपके ऊपर पड़ने वाले हर चीज का इफेक्ट इस तरीके से बताया गया है ना, कि जो आपके आसपास ही घूम रहे हैं वो सॉल्यूशन, और आपको किस तरीके से हल्का सा चेंजेस करने हैं और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जहां एक बहुत ही अच्छी इस नॉलेज को देने आए हैं आज हमारे स्टूडियो में नरेंद्र कुमार मिश्रा जी। वो एक बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजर है और साथ में जो है उनको भगवती माँ की कृपा हासिल है। और जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा डेफिनेटली लगने वाला है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। सबसे पहले जो कमेंट दे रखा है उसके पास हाइप का ऑप्शन है, उस हाइप पे क्लिक कर लीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक फैल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले हम गेस्ट से मिल लेते। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ जी। सर बहुत दूर से आए हैं आप, थोड़ा सा हम आपस में स्टार्ट करें क्वेश्चनिंग करना। सबसे पहले आप कुछ अपने बारे में अगर बताना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। जय माता दी भक्तों, श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि मैं श्री ज्वाला जी सिद्धपीठ से आया हूँ और मैं माँ भगवती ज्वाला जी का ही दास हूँ। और कुछ मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि कुछ समाज को नई दिशा, नई राह दिखाई जाए। ठीक। इसीलिए आज विकास जी के बुलाने पर मैं आज यहाँ आया हूँ। बड़ी मेहरबानी है विकास जी की कि वो कुछ सिद्ध लोगों को, कुछ अच्छे जातकों को लोगों से मिलवाते हैं। और ये मिलवाने का रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक अच्छी और प्योर चीज़ पहुँच सके और लोग बार उसका लाभ ले पाए। जी सर, सही बात है। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी देश विदेश में जितने भी लोग अपनी नॉलेज के साथ फैले हुए हैं, जो ऑकल्ट से रिलेटेड है, जो लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उनको कैसे भी किसी भी तरीके से नॉलेज पहुंच जाए। जी। तो सर आपके बारे में मैंने बहुत सुना था, ऑफलाइन सुना था, आज हम ऑनलाइन आपको लाए हैं कि भैया लोगों का जो है वो भला हो जाए इससे कुछ। तो सर सबसे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपके पास एक बात करते हुए मैंने एक बात महसूस की थी, आपने कहा था कि आपके पास कुछ ऐसी शक्ति है, ऐसा कुछ जो भी आपके पास नॉलेज है, मैं आज उसी के बारे में जानना चाहूंगा कि कोई इंसान कैसे ठीक हो सकता है बिना दवाई लिए हुए? उसकी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी कैसे? थोड़ा समझाइए इसके बारे में। सर देखिए, आज के इस युग में, इस वर्तमान युग में, क्योंकि आदमी जानता नहीं है, एक हमारे 4 युग थे। एक तो सतयुग था, सतयुग में सत्य बोला जाता था, ठीक है, सत्य खत्म हो गया, कलयुग सतयुग खत्म हो गया। उसके बाद आया हमारा
त्रेता युग। तो त्रेता में भी क्या था, मर्यादाएं थी, कुछ डिसिप्लिन्स थे, वो डिसिप्लिन को लोगों ने फॉलो करते थे वहाँ पर। जैसे राम जी के समय में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, राइट, और उन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया, और उनके पूरे राज्य में, पूरे समय में प्रजा भी एक दूसरे का सम्मान करती थी और यथा योग एक दूसरे को सम्मान देती थी, और जो कह देते थे उससे अपनी जबान से कभी वो मुकरते नहीं थे। तो इसलिए सत्यवादिता थी, सूर्यवंशी थे वो, और सत्य बोला करते थे। इसलिए हमारा जो था उस समय, उसे हम बोलते थे त्रेता युग। अब त्रेता में लोगों ने अब जो है इस कलयुग में आके झूठ बोलना शुरू कर दिया, सत्य के ऊपर अडिग नहीं रहे, सत्य से डीग गए, और सबसे डीग गए और सत्य से पीछे हट गए, तो हमारा वो त्रेता युग भी समाप्त हो गया। अब इससे आगे हमारी कहानी बढ़ती है भैया। हम आए द्वापर में। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ, और उन्होंने एक मनुष्य के योनि में उन्होंने जन्म लिया, और भगवान श्री कृष्ण ने जो था सबको प्रेम का पाठ सिखाया है कि आपस में सब लोग प्रेम दो और प्रेम लो, क्योंकि प्रेम के प्रतिदान में ही प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। राइट। तो जब हम प्रेम किसी को देंगे नहीं तो प्रेम काट कहाँ से लेंगे? तो अगर यदि हमें वास्तव में एक दूसरे से रेस्पेक्ट चाहिए तो रेस्पेक्ट देनी होगी। अब देखते हैं कि वो प्रेम भी लोगों के अंदर से खत्म हो गया। अब भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन हो गया, एक शब्द भी कह रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राइट। अब उसके बाद देखते हैं और लोग बार जो भी घर में आता था, बड़ा अतिथि हो कोई भी आता था, सबसे पहले बच्चों को बताया जाता है बेटा बड़े आए हैं, इनको चरण स्पर्श करो और इनका आशीर्वाद लो। राइट। तो उस जगह पर भी लोग बार आशीर्वाद लिया करते थे। पर अब आप किसी को बोलिए तो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये बोलना शुरू कर दिया जी। तो हमने पाश्चात्य सभ्यता को क्यों अडॉप्ट किया? नहीं करना चाहिए हमें। हमारी संस्कृति जो है सनातन है, और हम सनातन संस्कृति को ही यदि आगे लेकर के चलते हैं तो जाकर के हम जीवन में कुछ अपनी जगह पर, अपने धर्म पर अडिग रह सकते हैं। और यदि हम अपने धर्म को ही अगर पीछे छोड़ दें, दूसरों की नकल करने लग जाएं, तो हम अपनी चाल भी भूल जाएंगे। मान के चलिए गधा है, गधे को अगर शेर की खाल पहना दी जाए तो शेर तो नहीं हो जाएगा, रहेगा तो गधा ही ना वो। सही बात। तो हमें अब थोड़े दिनों बाद तो वो ना तो गधा रह पाता ना शेर रह पाता, उसको एक गुरूर हो जाता है कि अरे मैं तो शेर बन गया था है, और पता लगे जब खाल उतरती तो गधा निकलता है। तो अब कहता है अब वो अपने एक खाली उसमें अपने घूम रहा होता है, एक फिजूल का अभिमान लिए हुए कि मैं तो शेर हूँ, तो वहाँ दिक्कत होती है। तो ऐसे ही हमारे द्वापर में जो था, हमारे भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाएं थी, उन्होंने प्रेम बांटा, प्रेम किया, लोगों ने उसको हमारे कलयुग में किसी और रूप में लिया, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इतनी रानियां रखी, ये रखी, और हम भी खूब सारी स्त्रियां रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस समय वो प्रेम की गाथा थी। ये प्रेम की बात है उधो, तुम क्या जानो। तो जो प्रेम की बात है वो एक प्रेमी ही जान सकता है, एक जनरल व्यक्ति नहीं जान सकता। पर आज क्या हो रहा है, फ्लड हो रहा है, एक दिखावा हो रहा है, छल हो रहा है लोगों के साथ। तो छल क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारा प्रेम भी समाप्त हो गया, यानी कि हमारा द्वापर भी शांत हो गया। अब हम आ गए कलयुग में। कलयुग में गिव एंड टेक की पॉलिसी बन गई कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा, और बिना दिए कुछ मिलता नहीं। और हमने जो था, इसीलिए चाहे धर्म क्षेत्र हो, कर्म क्षेत्र हो, दिस इज नॉट ए कलयुग, दिस इज ए कर्म युग। इसको कर्म युग बोलते हैं। यदि आप जब तक कर्म नहीं करोगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इट्स नॉट डाउट फॉर इट, राइट। तो इसीलिए आपको कर्म करना है। ऐसे ही हमारा भी जीवन जो था, हमने भी भगवान की साधना की। बचपन से हमें एक अच्छे गुरुकुल में डाला गया हमारे माता पिता के द्वारा, और वह गुरुकुल में हमने वहाँ पे रन किया। और गुरुकुल की जो हमारे एक सिस्टम था, डिसिप्लिन था, उसमें रहकर हमने वर्क किया। क्योंकि जीवन में जब तक डिसिप्लिन नहीं तो कुछ नहीं, बिना डिसिप्लिन के आदमी आगे कुछ पा नहीं सकता। तो हमने क्या किया, फिर हम गुरुकुल में रहे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर हमने आज एजुकेशन आगे लेते रहे, और एजुकेशन लेते लेते आगे बढ़े। फिर हमने थोड़ा सा कुछ समय हमने हमारे, क्योंकि पारिवारिक थे तो परिवार में कुछ रिक्वायरमेंट थी, उनको पूरा करने के लिए हमने कुछ काम भी किया और जॉब किया हमने। और जॉब में भी हमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि हमारा मोटिव ये नहीं है, हमारा टारगेट ये नहीं। अच्छा, हमारा टारगेट कुछ और करने का है। क्योंकि बार बार हमारी अपने अंदर की शक्तियों को वहाँ पे गलत होते हुए हम देखते थे, लोगों को गलत करते हुए देखते थे, जॉब में भी झूठ सच बोलते हुए देखते थे, वो हमें बर्दाश्त नहीं होता था। और इसीलिए हमने कभी भी झुक करके या किसी के अंडर में गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया, बशर्ते हमने काम छोड़ दिया। हमने गलत चीज़ हम नहीं बोलेंगे। हम मेडिकल सेल्स ऑफिसर थे,
और हमने करीब क्या थे सर आप, एक बार दोबारा? मेडिकल सेल्स ऑफिसर ओके मैं रहा हूँ और मैंने 8-10 साल जॉब किया ओके और जॉब में भी मैं अपने डिसिप्लिन पे कायम रहा हम्म, क्योंकि संस्कार मेरा ये जो अभी तो संस्कार बाल अवस्था में हुआ था, हम सिखा रखते थे, चोटी रखते थे, तो वो हमारे संस्कार हैं वो भी रखते थे। और दूसरी बात हमको खान पान में भी शुद्धता बरतनी पड़ती थी, वो भी शुद्धि बरतते थे हम लोग, और उसमें भी हम पूरा डिसिप्लिन को फॉलो करते थे, घर में सभी का सम्मान करते थे। तो ऐसे ही करते 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 हम आगे बढ़े और जब हमने देखा एक समय एक ऐसा मुकाम आया हमारे जीवन में कि मेरी कजिन सिस्टर के 3 बेटे थे। अच्छा। और तीनों बेटों के एक कहते हैं गिरोह का प्रभाव, गिरोह का प्रभाव ऐसा होता है पल में खुशी पल में गम, पल में खुशी पल में गम। अभी आप खुशियां मना रहे हैं, अभी हंस रहे हैं और हो सकता है अगले पल आपको रोना भी पड़े। सही बात है। राइट राइट। वो ऐसा मैंने प्रत्यक्ष सामने से कई दिशाएं देखी। तो वहां पर देखा कि उसको उनका एक दिन वो उनका रिजल्ट आउट हुआ, हाई स्कूल का रिजल्ट आउट हुआ बच्चों का, और बच्चे टॉप लेवल से पास हुए। बच्चे ओके पास हुए तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है आज हम पास हुए हैं, ऐसा करो मामा जी आप हमें ना कोई मूवी वगैरह दिखाइए आप। अच्छा। हमने ठीक है हम दिखाते हैं, हम ले लिया। तो वो जाने लग गए तो अचानक ही बाइक पे जा रहे थे, जाते हुए बस ने उनको हिट कर दिया, हिट किया, उनका एक्सीडेंट हो गया। ओके। अभी खुशियां थी अभी गम हो गया। हिट किया जिसमें एक बच्चा जो था ऑन स्पॉट उसकी कहानी काफ़ी डेंजरस हो गई, 2 बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गए, घायल हुए, उनको अस्पताल में डाल दिया गया, और बाकी एक जो था उसको लेके हायर चिकित्सा के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में उसने भी प्राण त्याग दिए जी। तो इस प्रकार से खेलते खालते परिवार में खुशियां जो थे मातम में बदल गई। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, पर उस वहाँ पे जो मेडिसिन दी जा रही थी अस्पताल में वो बिल्कुल ऐसी रफ क्वालिटी की दी जा रही थी कि जिसका मैं आपको अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकता कि मेडिसिन जो थी बिल्कुल लोकल क्वालिटी की थी और उसका कोई मानक नहीं था, और वो जो कि 2 रुपए की मेडिसिन वो 200 रुपए की दी जा रही थी। वो तो आप नॉलेजेबल थे, आपने इसमें तो सीखा हुआ था तो आपको पता लग गया। यस। तो वो जब मैंने देखा तो उससे मेरे बहुत एक आघात पहुंचा दिल को। तो मैंने कि हम मेडिकल में वर्क कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो लोगों को जहर बेच रहे हैं एक तरीके से देखा जाए, और उससे एक मेरे को प्रेरणा आई, नहीं ये काम मुझे नहीं करना है, मैं इस काम के लिए नहीं बना। तो उस दिन से फिर मैंने बिल्कुल ये अपना वर्कआउट छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद फिर मैं जो है आगे बढ़ा और साधना में लग गया। ओके। और फिर मैंने साधना की धीरे धीरे पहले हनुमान जी की सेवा की मैंने, और हनुमान जी की सेवा की। हनुमान जी तो भक्ति के सागर हैं, एक भगवान शिव और हनुमान जी, ये 2 ही हैं जो भक्ति को हमें प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, और इनकी कृपा से ही हमें भक्ति मिलती है। और जब भक्ति मिलती है तो हनुमान जी का काम है कि जातक को अपने से श्रेष्ठ जो भी उनके गुरु हैं, जो उनके साधक हैं, जिनकी रूप में ये बच्चा चाहता है जिसको पाना, तो उन तक पहुंचाने का काम हनुमान जी का होता है। राइट। वो हनुमान जी ने हमें ले जा करके माँ से मिलवा दिया। तो एक भक्त आते हैं हमसे, बोले चलो आओ ज्वाला जी चलते हैं आज। अच्छा। हमने कहा ठीक है ज्वाला जी चलते हैं। बोले देख लो महाराज जी अपने 4-5 दिन का प्रोग्राम है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। और हमें वो ले गए। वो टोली जाती थी, वो सालों से जा रही थी वो टोली। अच्छा। वो हमें भी अपने साथ उन्होंने ले लिया, और जब ले लिया तो हमें ले जाने लगे, और वहाँ पहुँच गए और ज्वाला जी में पहुँचे। वहाँ पे हमने सेवा पूजा की, सब व्यवस्था देखी, वहाँ पे देखा, बड़ा खुश। तो हमने जब वहाँ देखा हमने कि यहाँ तो वास्तव में चमत्कार है। पानी में से जोतें निकल रही हैं, दीवारों में से जोतें निकल रही हैं, पेड़ की जड़ों में से जोतें निकल रही हैं, और बिना किसी कनेक्शन के। अच्छा। कोई कनेक्शन नहीं। तो वहाँ पर जब हमने देखा यह तो बिल्कुल वास्तव में साक्षात भगवती का वास है। तो उसकी हमने उनके विषय में उनसे, वहाँ पे पुजारी जी थे, उनसे मिले, उनको प्रणाम किया, उनसे जानकारी ली हमने कि महाराज क्या क्या कैसे है बताया। तो उन्होंने बताया जब माँ भगवती सती हुई थी तो उस समय भगवान भोलेनाथ जो थे बैरागी से हो गए थे अपनी धर्मपत्नी को इस अवस्था में देख करके, तो उन्होंने उनको अपने कंधे पे डाल करके और भ्रमण करना शुरू कर दिया। वो औघड़दानी थे, वो घूम रहे हैं, उनको कंधे पे डाल के। अब अन्य देवताओं ने देखा अरे ये कौन सा चमत्कार है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया भगवान विष्णु ने कि उनके अगर ऐसा रहा तो हमारी सृष्टि का जो हमारा मोक्षदाता है वो अगर ऐसे घूमेगा तो हमारा काम कौन करेगा। सही बात है। उस काम को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए उस माया से, उस उनका ब्रह से, जो जिस ब्रह में वो डूबे हुए थे, जिस शोक में वो डूबे हुए थे भगवान शिव, उससे उनको बाहर लाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। अच्छा। और उससे उनके अंग जो थे कट कट करके गिरने लगे। ओके। तो 52 उनके अंग को 52 अच्छा पार्ट्स में जगह जगह गिराया गया।
कहीं उनकी आंखें गिरी, कहीं उनका नाक गिरी, तो कहीं कान गिरा, तो कहीं उनकी जिह्वा गिरी, कहीं उनका वक्षस्थल गिरा, कहीं पता लगा उनकी टांगें गिरी, कहीं पता लगा उनका योनि गिरी। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ जो जो गिरता रहा वहाँ वह वैसी ही शक्तिपीठ उत्पन्न होती चली गई। ओके। क्योंकि वो भगवती का अंग थे। वो जहाँ जहाँ, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जरा समाधि बना देते हैं मिट्टी रख के किसी की भी, तो ये तो साक्षात भगवती का स्वरूप था। सही बात तो है। वो भगवती ने यहाँ पर ऐसा किया। आपके तो कहने का मतलब है कि 52 शक्तिपीठ है एक तरीके से। राइट। तो ये 52 शक्तिपीठ में एक ज्वाला जी की शक्तिपीठ है जहाँ मैया की जिह्वा गिरी थी। ओके। तो जिह्वा गिरी थी। इस जिह्वा में तो एक अग्नि का वास होता है। जिह्वा जो है, आप जान लीजिए, एक जिह्वा एक समाज को एक नई दिशा दे सकती है। बिना जब तक हमारे मुंह में जीव नहीं होगी तो हम किसी को कुछ ज्ञान नहीं दे सकते। राइट। तो वो ज्ञान जो था हमें माँ से प्राप्त हुआ और वहाँ से हमें प्रेरणा मिली। तो उन्होंने बताया कि ऐसे से है। तो हमने की तो बहुत अच्छी बात है। तो आज से हम अपनी जिह्वा को शुद्ध करते हैं, आज से हम अपनी जिह्वा को प्योर करते हैं और आज से हम भगवती की साधना करते हैं। अच्छा। तो मैंने कि मैं कैसे मानूं महाराज जी कि भगवती मेरे साथ हैं। अच्छा। और ये भगवती मेरे ऊपर कृपा करेंगी, ये मेरी गुरु बनेंगी, या मेरा हाथ थामेंगी, तो ये मैं कैसे जान लूं। अच्छा। बस फिर क्या था, पुजारी जी सिद्ध थे, उन्होंने एक चांदी का लोटा लिया, उन्हें कि जाओ दूध लेके आओ इसमें। और दूध उन्होंने मंगाया। दूध मंगा करके जैसे मैंने मेरे द्वारा उन्होंने कहा चलो माँ का आवाहन करो, और माँ का आवाहन किया, माँ के मंत्रों का उच्चारण किया। तो वो उच्चारण करते ही एकदम से जो माता के ऊपर दूध का अभिषेक किया, चढ़ाया दूध जोत के ऊपर। आप जानिए जब अग्नि जल रही होती है, कोई भी तरल पदार्थ या जल आदि गिराएं तो वो तो शांत हो जाती है। सही बात है। पर वो ज्वाला कम से कम 4 फीट ऊंची निकली। अच्छा। मतलब मेरी हाइट के बराबर, उस समय हाइट में 4-4.5 फीट थी, तो मेरी हाइट से बराबर ऊंची जोत निकली वो। और फिर उन्होंने एकदम से जैसे लोटा देके माता को दिया और एकदम से लेकर के, और वो कम से कम मेरे से वो जोत की दूरी आप अप्रोक्स मान के चलिए कम से 10 से 12 फीट थी। ओके। पर उसी समय वो जोत सामने से जलती हुई आई और मेरे अंदर समाई। वो प्रत्यक्ष जो मेरा टीम जो मुझे लेके गई थी, वो सारी टीम ने देखा वो दृश्य। ओके। बोले आज तक हम सैकड़ों सालों से आ रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, जो आज पहली बार ऐसा हुआ। ओके। तो वो पुजारी जी ने तुरंत आके हमारी कमर पे हाथ मारा, बोले महाराज आपके साथ माता की कृपा आपके ऊपर हो गई है, अब आप जो हैं अब माँ की सेवा कर सकते हैं। ओके। तो उनका आगे का प्रोसेस क्या है, हमने उनसे पूछा। तो उन्होंने कि इस जोत को अपने घर अपने स्थान पर ले जा करके रख करके कोई सिद्ध स्थान बनाए, अच्छा स्थान बनाए, वहाँ पे इसकी सेवा करें और अखंड जोत का पालन करें। इस जोत को जलाएं और साथ में इसका यहाँ भगवती का एक यहाँ ज्वाला जी का यज्ञ होता है। अच्छा। डेली। ओके। तो वो जो आहूतियाँ जो मैया को भोजन दिया जाता है उस यज्ञ के द्वारा दिया जाता है। ओके। तो वो अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक भोजन होते हैं सारे माता के। तो मेवाएं हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, वो उनका भोजन होता है। और घृत से होता है, अन्य कुछ जड़ी बूटियां हैं उनसे भी यज्ञ होता है। अच्छा। कामना की पूर्ति के लिए। तो वो यज्ञ हमने वहाँ किया और करके फिर हमने उनसे सारे मंत्रों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंत्र हमारे कान में फूका। जो मंत्र हम जो हैं पब्लिश नहीं किए जाते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, वैदिक मंत्र भी हैं कि जनरल पब्लिक के सामने नहीं बोलने चाहिए। गायत्री मंत्र है और अन्य सारे देवताओं की गायत्री होती है। तो समस्त गायत्रियां जो होती हैं, गायत्री को कभी भी ऊंची आवाज में, उच्च स्वर में या लिपसिंग करते हुए कभी भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि ये जो है गुप्त विद्या है और इससे हमें ज्ञान की हमारी उपलब्धि होती है, हमारे ज्ञान का प्रकाश चमकता है। जैसे आपने देखा होगा विश्वामित्र ने गायत्री जप करके ही एक नया स्वर्ग बना दिया था। ओके। विश्वामित्र जी ने जब इंद्र ने उनको सशरीर प्रवेश नहीं दिया ना, अच्छा अपने वहां पर इंद्रलोक में, तो उनके अच्छा उन्हें क्यों, उन्हें ऐसे नहीं आएंगे आप। तो विश्वामित्र ने नीचे आके तपस्या करी और तपस्या करी जो गायत्री का अखंड जप किया और जिससे गायत्री माता प्रसन्न हुई और उन्होंने इतनी पावर ले ली कि उन्होंने एक नया स्वर्ग का निर्माण कर दिया। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने फिर सॉल्यूशन किस तरीके से देते हो? अब अगर जो ये बीमारी उसी टॉपिक पे आगे चल रहा हूँ आपके लिए। और देखिए थोड़ा सा बेसिक यदि बच्चों को नहीं बताऊंगा मैं अपने व्यूअर्स को, अगर बेसिक नहीं जानेंगे तो हम ऐसे ही देखिए नॉलेज, अगर हम ओरल नॉलेज कुछ भी ले लें हम, तो कहीं सुनी बातें हो जाती हैं। कम से कम लोगों को पता रहना चाहिए कि आखिर कहाँ से आई है चीज, उसका नीचे का बेस पता होना चाहिए। ठीक। और जब तक बेस पता नहीं होगा तो मैं ऐसे छोटा सा इंट्रोड्यूस करके अपना पीछे बता के और अपना काम की बात करूँ, चलता बनूं, तो वो काम नहीं बनता। सही बात है। और मैं चाहता हूँ अगर यदि बैठा हूँ आपके साथ में और आपने अगर इतने प्रेम से मुझे बुलाया है अपने यहाँ एज ए गेस्ट बनाया है मुझे, और आपकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और प्रभु की भगवती कृपा आप पर भी बनी रहे ये भी चाहूंगा मैं। तो उसमें
यही चीज बताई गई तो हम जो थे उन्होंने बताया कि मंत्र दिया उसकी साधना करो, तो हमने आके फिर साधना प्रारंभ की। ओके। साधना की हमने, मंदिर में एक अखंड जोत जलाई और जोत जला करके हमने प्रारंभ किया। अब धीरे धीरे जब जोत जला रहे थे तो बीच में हमें उसका ध्यान बहुत रखना पड़ता है। 24 आवर्स अखंड जोते हो तो उसका हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, रिश्तेदारी नातेदारी सब हमारी खत्म। अब हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज होने लग गए, हमारे परिवार के लोग हमसे नाराज होने लगे, यार इसके पास टाइम ही नहीं होता क्योंकि हम तो उनके पीछे लग गए। हमने कब तो जोत की सेवा करनी है और उनका यज्ञ भी करना, पूजा भी करनी, संध्या भी करनी, बंधन भी करना, पाठ भी करना माता का, तो ये सब करते रहे। करते हमें करीब कब 24-25 साल हो गए हमें पता ही नहीं लगा। अच्छा। इसी पीरियड में माँ ने, भगवती ने कुछ ऐसी क्रियाएं हमारे द्वारा करवाई जिससे हमें आभास हुआ कि मैया हमारे को कुछ दे चुकी है। अच्छा। और वो हमें आभास भी नहीं था उस चीजों का। ओके। कभी कोई आया रोता हुआ कि पंडित जी हम बहुत परेशान हैं, बड़े डॉक्टर को दिखा चुके हैं और दिखाने के बाद भी हमें आराम नहीं हो रहा है, हमारा दर्द पीड़ा नहीं जा रही है। हमने कहा अच्छा हे माँ इसका दर्द सही कर दो। अच्छा। हमने ऐसा कहा और उसको जैसा हाथ जरा सा लगाया वो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। अब उससे खड़ा हुआ, उसने पूछा अरे, मैंने क्या बताइए कैसा दर्द? बोले अब तो महाराज बिल्कुल नहीं है मेरे को। विद इन ए सेकंड दर्द चला गया। अब हमने कहा ये क्या मैया की कृपा। अब हमने कहा हो सकता है अचानक में ऐसा हुआ। हाँ। फिर हमने और आए लोग, फिर हमने अच्छा। उस पे भी उसको अप्लाई किया। जिस पे करते वो ऐसी क्रियाएं होती चली गई। अब बड़े बड़े लोग आने लग गए तो हमने वहां भी देखा तो वहां भी यही क्रिया होती थी। अच्छा। तो यहाँ शक्तिपीठ में मैंने कि यार यानी कि मैया ने हमें आशीर्वाद दिया है। तो हमने फिर उसमें सब लोगों ने कहा ऐसे कि ना, मेरे गुरु जी आए, एक अच्छे योग ज्ञाता थे त्रिपुर सुंदरी माता के, ललिता माता के, उनसे मैंने बात की। अच्छा। मैंने गुरु जी ऐसी बात है, बोले बेटा ऐसा कम कभी मत करना, किसी का दर्द वर्द मत काटना, नहीं तो तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। ओह अच्छा। तो मैंने कहा अरे, अब फिर मैं माँ के पास बैठा, मेरी माँ यदि वास्तव में अगर ये सब शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो मुझे आपने ये आशीर्वाद दिया क्यों? सही बात है, आपने दिया क्यों ये आशीर्वाद? तो ये जब जाना मैंने, तो जान करके फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपना कर्म करूंगा चाहे शक्ति रहे या ना रहे, क्योंकि मैं निष्काम भाव से सेवा कर रहा हूं जी। मैंने कभी किसी व्यूअर से, किसी भी जातक से, किसी भी भक्त से कोई याचना नहीं करी कि आपको इतना पैसा, इतना धन आपको यहाँ डोनेट करना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कभी याचना नहीं करी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स वहां पे अखंड जोत जल रही है मैया की। मैंने कभी भी किसी भक्त से हाथ फैला करके उसकी भीख नहीं मांगी कि हाँ आप जोत के लिए मुझे घी दे दो, मुझे प्रसाद दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, कभी नहीं। मैंने कि माँ अगर तुझे जोत जलवानी है अपनी तो व्यवस्था तू खुद करेगी। खुद लोगों के अंदर वो प्रेरणा डालेगी, वो खुद अपने उनके अंदर वो ऐसी जागृति पैदा करेगी जिससे वो स्वयं अपने आप से ला करके तेरी व्यवस्था करें। तो एक आजकल उसमें एक बात बन जाती है ऐसी कि व्यक्ति चाहता है कि हर पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा बहुत अच्छी स्कूल में पढ़े जी। जबकि हम लोग बिल्कुल साधारण स्कूल में पढ़े हैं और हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं, तो उसमें पढ़ाई करी है हमने जी। तो ऐसे ही हर माता पिता चाहता, हम भी चाहते थे। तो हमने प्रार्थना करी, माँ हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है ना, तो दोनों बच्चों को हमने पढ़ाना था। माँ ने ऐसी कृपा करी जिसके आगे हम जाके खड़े हो गए। वो हमें जानता है नहीं जानता है, खाली हमने कहा हम वाला वहाँ पे हम सिद्धपीठ के पुजारी हैं और ऐसे हमारे बच्चे हैं और इन्हें पढ़ाना है। उन्होंने ठीक है आप छोड़िए, उन्होंने कहा इतनी फीस है। मैंने इतनी फीस हम आपको नहीं दे पाएंगे। उन्हें फिर तो मैंने कहा साहब कुछ अगर उचित समझो तो इसमें थोड़ा सा कटौती करो आप, और जो मुनासिब हो वो हमसे ले लो। अच्छा। तो उन्होंने जो था फिर उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी आप चिंता मत करिए, आपके बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, आपके पास जो हो वो दे देना। अच्छा। अब जब उन्होंने देखा धीरे धीरे माँ ने कृपा करी, आप विश्वास मानिए धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच गए, रामपुर के टॉप मोस्ट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े। उसके बाद भी वहाँ के जो भी हमारे टीचर्स थे, जो उसके वहाँ के संस्थापक थे, उन लोगों ने इतनी हेल्प की, विश्वास माना उनसे, उन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया। फिर यानी कि आप पैसों के पीछे नहीं रहे ना, क्योंकि जब मैं भक्तों से नहीं लेता था कोई पैसा, तो माँ ने भी मेरी कहीं ना कहीं हेल्प की और हर जगह हेल्प की। मैं किसी भी अगर वहाँ पे पहुँचता हूँ स्कूल में तो उनके पहले तो थोड़ा थोड़ा बस का किराया ले लिया, कभी कुछ ले लिया, पहले आधी करी, आधी के बाद बस का किराया ले लिया, उसके बाद फिर बिल्कुल लेना बंद कर दिया। ओके। ऐसे लोग थे तो उन्होंने इतने मुझे सपोर्ट किया। राइट। तो जब उन्होंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कि माँ ये तेरी कृपा है, क्यों तेरे बिना एक पत्ता भी नहीं यहाँ हिलता नहीं है। राइट। तो हमने ये जब हमारे अंदर आई तो हमने भी कहा हम भी और दिल से सेवा करेंगे, और हमने उन सभी के लिए कामना करी जो जिन जिन लोगों ने हमें हेल्प करी। हमने चाहा इनकी भी तरक्की हो और ये भी खूब बढ़े। तो वैसा ही हुआ। ओके। वो लोग भी कई गुना आगे बढ़ गए जी।
तो ऐसा ही हुआ। और जब ऐसे करते करते हमने कई बार इस प्रकार के हमने सेवा करी मैया की, और करते करते अब ऐसी पावर आ गई कि जिसको अगर हम इशारा भी करते हैं तो उसका दर्द सही हो जाता था। तो कहने का मतलब है ये कोई टेक्निक या कुछ नहीं है, ये चमत्कार है। यस, ये माता की साक्षात कृपा है इस कृपा कलयुग है। में। इस कलयुग में जो है ना, वास्तव में भगवती है, ये मैं प्रमाण कर सकता हूँ, ये प्रमाणित कर सकता हूँ, भगवती है, 1000% है, और भगवती की कृपा भी है। यानी कि हम जो लोग कहते हैं देवता वोवता कुछ नहीं होते, ये नहीं होते, वो तो यकीन जाने कि वो उन्होंने कभी वो स्वाद चखा ही नहीं, उन्होंने वो देखा ही नहीं। एक्चुअली क्या हम आडंबर नहीं कर रहे जी, हमने कोई शक्ति दरबार नहीं लगाया, हमने कभी किसी को अपने पास बुलाया नहीं, जो आ गया वो पा गया, वो सही हो गया। राइट। तो यहां पर यही सारी चीजें देखी जाती हैं कि आदमी का सोल कितना प्योर है, आपकी आत्मा कितनी पवित्र है। देवता जब आपके अंदर एंटर करता है तो ये देखता है बच्चा बिल्कुल निश्चल है, निष्कपट है, इसके अंदर कोई छल कपट द्वेष नहीं, बर्तन बिल्कुल मजा हुआ साफ चमकता हुआ बर्तन है, तो भगवान उसमें भोग डाल देते हैं। तो आपके हिसाब से ये कोई इसके लिए कोई टेक्निक या कुछ नहीं होती? नहीं। तो आप फिर लोगों का सॉल्यूशन अगर जो व्यूअर्स देख रहा है उसकी आप कैसे करेंगे? आप कैसे जो है, मान लीजिए कोई आज व्यूअर देख रहा है और वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है जी, मान लीजिए उसके अभी पेट दर्द ही सही नहीं हो रहा, हाँ, आप इस टाइम पे ऐसा क्या करेंगे कि उसका जो है पेट दर्द में कुछ आराम आए या कुछ कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए? देखिए विकास जी, मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने इस चीज टेक्निक को भी अपने फॉलो करके देखा कि यदि कोई भी व्यूअर कहीं भी बैठा है, ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी बैठा है, वो यदि मेरे से फोन पे बात भी करता है तो विद इन ए सेकंड वो सही हो जाता है। विद इन अ सेकंड? यस, बात करते करते सही हो जाएगा। सर आप मंच पे जो है बहुत बड़ा एक कमिटमेंट दे रहे हैं। यस, ओके। अगर वो कंडीशन सुन लीजिए, कंडीशन क्या है, सपोज वो डॉक्टर के पास जाता है, उसके कहीं भी बॉडी में कोई दर्द है, पीड़ा, तकलीफ चल रही है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया, और एग्जामिन करके उसका अपने जो भी उनके मानक होते हैं, सीटी स्कैन कराना, अल्ट्रासाउंड कराना, जो भी करना वो सब कराए। उसके बाद सारी रिपोर्टें पॉजिटिव। अच्छा। उन्होंने अपनी हिसाब से अपनी मेडिसिन भी सारी दी, जो भी दे सकते थे वो एज पर पॉसिबल अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज के हिसाब से, वो सारी मेडिसिन भी उन्होंने लगा दी उसके ऊपर। और वो सारी मेडिसिन लगाने के बाद भी वो बंदा ठीक नहीं हो रहा है, उसका दर्द नहीं जा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति मेरे पास आए, क्योंकि मैं मैया को हमेशा अपनी माँ के रूप में देखा, और मेरे पिता हैं भोले बाबा और मैया है मेरी माता। जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो माता पिता तो इस दुनिया में है नहीं, राइट। उतने भोले बाबा ने अपनी शरण में ले लिया, तो अपने उन्होंने साक्षात रूप में मुझे अपना बालक स्वीकार करा। अच्छा। तो बाबा जब भी मेरे को स्वयं भी कोई तकलीफ होती है विकास जी, तो मैं ये देखता हूँ कितना भी मेरे शरीर में पीड़ा हो, दर्द हो, कुछ भी, क्योंकि मंदिर में सेवा में जो शक्ति, जो हमारा जो सिद्धिपीठ है भगवती की, तो वो सिद्धिपीठ में जाते ही हम अगर भोले बाबा के पास जाकर शाम को बैठ जाते हैं तो कितनी भी हमारी बुखार हो, पीड़ा हो, सर दर्द हो, कुछ भी हो, ये विश्वास केवल उनकी साधना करते करते सब गायब हो जाता है। अच्छा, ये रियल पिक्चर है। ओके। इसीलिए मुझे अपने माता पिता से अच्छा कोई संसार में नहीं लगता। अरे वाह। वही मेरे जगत के माता पिता हैं, और वह सर्वेश्वर है, मेरे परमेश्वर हैं। और मैं दिन रात यही कामना करता हूं कि जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी मेरे यहाँ भारतवासी हैं, भारत के अलग से लोग जो देख रहे हैं इसे, तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति के ऊपर ऐसी ही कृपा हो। सर अब भी मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कैंसर जैसी चीज का कोई इलाज नहीं है आज की डेट में, आप बहुत ही रेयर लोग सही हो पाते हैं, स्टेज आगे बढ़ जाए तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, ऐसे में क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं, मतलब उनको ठीक कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर एक मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस कोई भी चीज अगर डायग्नोस करती है, सिस्टम बनाती है, तो उसमें जो है ये पावर है, ये पावर एक लिमिट तक काम करती है। अगर उसकी वास्तव में जीवन रेखा में या उसके चार्ट में, ज्योतिष में, यदि उसके चार्ट में कुछ ग्रह ऐसी युति बना रहे हैं कि उसको कैंसर होना ही होना है, अच्छा, और उसकी जो डेथ है वो कैंसर से ही होनी है, मृत्यु उसकी, ठीक है, तो वो मृत्यु के उसी के द्वारा ही होनी है उसमें। क्योंकि वो अपने कुछ कर्मों का फल भोग रहा होता है जाता है। क्योंकि इसमें जो हमारे जो ग्रह हैं वो ग्रह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की युति और व्यक्ति के कर्म, हमारे कर्मों के द्वारा ही हमारी कुंडली का निर्माण होता है। ओके, अब आ जाते हैं हम जन्म कुंडली में। हमारे कर्मों के द्वारा ही हमारी जन्म कुंडली का निर्माण होता है। और जब
ग्रहों का निर्माण होता है तो ग्रह भी हमारे जीवन में वैसा ही फल देते हैं जैसा कि हमने कर्म किए होते हैं जी। और कुंडली में वैसे ही ग्रह प्रेजेंटेशन वहां पे बैठेंगे उसी घर में जहां जो आप अच्छा करके आए हैं तो अच्छी जगह पे बैठेंगे वो। और अगर आप कहीं किसी के साथ बुरा करके आए हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि भोग योनि है, और भोग योनि में आने पर व्यक्ति ऐसा ही करता है, है ना, तो उसे भोगना ही पड़ता है, अच्छा या बुरा। बट इसमें एक संशोधन हो सकता है। वो संशोधन ये है कि व्यक्ति अपने कुछ कर्मों से, अगर यदि कोई उसको श्रेष्ठ गुरु, कोई सानिध्य, कोई सिद्धपीठ का कोई साधक अगर उसको सही मार्गदर्शन दे दे तो कई बार उसके वो रोग भी अपने सामने वाले के आगे घुटने टेक देते हैं। क्यों टेक देते हैं? क्योंकि उन्हें कि अब तो ये साधना में आ गया, अब तो शक्ति आ गई इसके पास, और शक्ति आ गई, प्रभु का आशीर्वाद मिल गया इसको, तो अब हम क्या ही करेंगे। तो वो जो है, जो भी उसके वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं कैंसर आदि के, वो सब धीरे धीरे लैप्स हो जाते हैं, मर जाते हैं और बंदा ठीक हो जाता है। तो आपके जो नजर में जो है ग्रह दोष को अगर हम सही करना चाहे, ग्रह ही अगर सब कुछ है, तो कैसे किया जाए? क्या इसका है प्रोसीजर? देखिए विकास जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ग्रह पहली बात है क्या। ये 7 ग्रह हमारे और 2 ग्रह है छाया, जिसको राहु केतु कहते हैं, और 7 ग्रह जो है हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं। अच्छा, सब रिश्तेदार हैं हमारे। और ये रिश्तेदारी यदि आपने अपने जीवन में अपने सगे संबंधी जो हैं, आपके रिश्तेदार नाते जा रहे हैं, उनके साथ यदि आपने अच्छे से व्यवहार किया है और बहुत प्रेम से उनको सम्मान दिया है, और जो उनकी जो डिजर्व करते थे वो आपने उनको दिया है, तो नो डाउट फॉर इट कि आपका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, और कुंडली आपकी बलवान कुंडली बन जाती है और आपको आपके टारगेट की तरफ, आपकी मिशन की तरफ लेके जाती है, और आपकी जय जयकार होती है जीवन में। इसलिए ग्रहों में कभी भी जो है, ग्रह कभी किसी भी जहाँ तक का कर्मों के अनुसार फल अवश्य ही देते हैं, और वैसे ही कुंडली में आते हैं। कुंडली में आप अक्सर देखते हैं कुछ व्यूअर हैं कि अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते और चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो। तो आप क्या जान सकते हैं कि बिना सम्मान दिए सम्मान मिल सकता है? नहीं, नेवर, पॉसिबल नहीं है। तो जब हम अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे तभी तो हमें समाज में सम्मान मिलेगा। राइट, बिल्कुल। तो माता पिता इस कलयुग में एज ए भगवान है, गॉड है, और माता पिता का जो सम्मान करता है, जहाँ तक विश्वास मानिए, वो आशीर्वाद जब माता पिता जो देते हैं, वो आशीर्वाद जो जाकर देवता देते हैं, देवताओं से भी अच्छा आशीर्वाद हमारे माता पिता हमें देते हैं। यानी कि देवताओं से भी पहले हमारे माता पिता हैं, जो हमें इस भूमि पर लाए हैं, इस धरा पर लाए हैं। और आज अगर मैं भी बैठा हूं आपके सामने, तो अपने माता पिता की एक विशेष कृपा का पात्र हूं। तो आपके कहने का मतलब है हर चीज का सॉल्यूशन केवल यही है, माता पिता की सेवा करो और साथ में अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छे से बना के रखो। अब देखिए, माता पिता हो गए, माता क्या है? माता चंद्रमा है, और चंद्रमा यदि अच्छा करना है तो अपनी माँ की सेवा करिए आप प्रेम से। कभी भी माता की ऊपर चीख करके ऊंची आवाज में बात मत करिए, है? और नेक्स्ट, यदि आप माता के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आपका चंद्रमा वीक हो जाता है। चंद्रमा वीक होता है तो आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। अच्छा, सबसे ज्यादा अटैक होते हैं मानसिक स्थिति पर। थोड़ी थोड़ी देर में आदमी के मन विचलित होता है, बदलता है, भय बैठता है, डर बैठता है, दुनिया की चीजें। और जब माँ की स्थिति खराब होती है तो माँ जब विकराल रूप में आती है तो उस जातक को, उस व्यूअर को, हैं, उसके लिए क्या होता है, उसके क्रूर ग्रहों की भी दृष्टि फिर आने लग जाती है उसके ऊपर। और राहु देखता है, शनि देखता है उसको, चंद्रमा को राहु ने देख लिया, बुध ने देख लिया, ये चंद्रमा की दशा में बुध की दशा आ गई, है ना, या उसमें राहु आ गया या केतु आ गया। तो ये जो है, ये मानसिक स्थिति इतनी खराब कर देते हैं कि व्यक्ति ना घर का रहता ना घाट का रहता है। इसीलिए कभी भी किसी माँ को कभी रुलाना नहीं चाहिए, किसी भी जातक को। अगर माँ आपकी जन्म देने के बाद आपका कितना लाड़ करती, कितना प्यार करती है, और वो माँ ही है जो स्वयं गीले में सोती है पर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। इसलिए माँ का तो कर्जा व्यक्ति 7 जन्म ले लेगा तब भी उसका उद्धार नहीं कर पाएगा। संसार में यदि माँ है तो हमारे घर में रौनक है, हमारे जीवन में खुशियां हैं, और यदि माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए माँ से बड़ा संसार में कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने अपने आप से उसको स्टडी किया। तो माँ सबसे बड़ा एक अनमोल रत्न है उस प्रभु का जो हमें मिला है। सही बात। तो चाहता हूं इस
अनमोल रत्न की, एक कोहिनूर हीरे की जिसने कदर कर ली, जिसने सम्मान कर लिया, उसको कोई पीछे नहीं छोड़ता। ये तो हो गई माँ की। अब इसके बाद हमारा आता है पिता। पिता कौन है? पिता है सूर्य। तो सूर्य मेरा पिता है, और यदि हम पिता के साथ में कभी आंख मिला के बात कर सकते हैं? नहीं, नेवर। क्योंकि आप जरा सूर्य को देख सकते हैं? आप सोचिए, नहीं, सूर्य को देखना, उसकी आंखों में देखना कभी बताइए आप। तो इसीलिए जातक को बताया गया है कभी भी पिता की आंखों में आंखें डाल करके उनके साथ आर्गुमेंट या कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और उनका यथायोग्य सम्मान देना चाहिए। और जो जातक ऐसा करते हैं कि पिता का सम्मान नहीं करते, पिता से बदतमीजी से बोलते हैं, ये गलत वर्डिंग यूज करते हैं पिता के लिए, आपने करा ही किया हमारे लिए। आपने करा तो एहसान थोड़ा करा है कोई। आपने पढ़ाया लिखाया, एहसान थोड़ा करा। खाना खिलाया तो कौन सा एहसान थोड़ा करा? पैदा किया था ना, इसलिए किया आपने। बच्चा ऐसा बोलता है। उस समय उस पिता के ऊपर क्या गुजरती है वो पिता ही जानता है। पिता अपनी कितनी इच्छाओं को मारता है, कितनी इच्छाओं को मारता है, कितना संघर्ष करता है, धूप में, बारिश में, धूल में, धक्कड़ में, हर जगह जाता है, ठंड में ठिठुरता हुआ जाएगा, पर अपना काम करता है, मजदूरी करता है, कमा खिलाता है, बच्चों को खिलाता है जी। तो बच्चे नहीं जानते पिता का त्याग क्या होता है। वो पड़े सो रहे होते हैं, पर बच्चा, पिता जो है दिन निकलने से पहले ही घर छोड़ देता है, और उस समय लौटता है जब बच्चे सो गए होते हैं। तो सोए हुआ बच्चे पड़े हुए होते हैं। क्यों? वो बच्चों का सुख भी नहीं देख पाता है, वो बच्चों को खेलते हुए नहीं देख पाता, बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाता, बच्चों के साथ लाड नहीं कर पाता, राइट, जो वो चाहता है। पर वो क्यों? क्योंकि वो मजदूरी, मेहनत, क्योंकि मुझे बच्चों को रोटी देनी है, इसलिए पिता जाता। पिता का इतना बड़ा त्याग, और बच्चे लोग बार भूल जाते हैं, नहीं भूलना चाहिए। तो ये है संबंध पिता का। तो इसलिए पिता की सम्मान करें, पिता का रेस्पेक्ट करें, और हर जातक को अपने पिता, सबसे पहले पिता है। अगर शादी भी हो जाए उसके बाद भी पहले पिता को सम्मान दीजिए, पिता को समय दीजिए, उसके बाद अपने रूम में जाइए। ओके, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि जिससे जो है एक लोगों को नॉलेज मिले इस चीज की। सर, एक थोड़ा सा, जब बहुत आज मेरे दर्शक थोड़ा सीरियस हो गए, थोड़ा सा एक मजाक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा सारे ग्रह जो है रिश्तेदार है, ये राहु केतु कौन से रिश्तेदार है? राहु जिनसे अलर्ट रहना इनको। देखिए, राहु केतु क्या है? राहु केतु हमें क्या है, एक कंफ्यूजन पैदा करते हैं जी, वही कह रहा हूं, एक भ्रम पैदा करते हैं हमारे अंदर। तो ये कौन सा रिश्तेदार है? मायावी है ये, मायावी जी। ये मायावी कभी कोई सा रूप धारण करके सामने आ जाता है, कभी कोई सा रूप धारण करके आ जाता है सामने, और हमें माया में घुमा देता है जी। और एक कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा देता है। ये है राहु केतु। राइट। तो इसका मतलब कोई भी हो सकता है जो रिश्तेदार बन के आ जाएगा हमारी जिंदगी में। यस जी। कोई मित्र भी हो सकता है, रिश्तेदार भी होता है, कुछ भी होता है। इसके बाद मंगल आता है जी। मंगल क्या है? मंगल हमारा भाई है। अच्छा। और यदि अगर को मंगल को मजबूत बनाना है, यानी अपने अंदर पावर बनाए रखनी है, आपके अंदर सॉलिड, राइट। विकास जी, आपके पास आपके भाई हैं, आपके साथ 4 भाई हैं। मेरे भाई, मैं नहीं डरता, मेरे 4 भाई हैं, अच्छा छोड़ेंगे नहीं तुझे। इस प्रकार से एक आदमी अपने उदाहरण देता है। तो यहाँ पर ये उदाहरण जो देता है, तो ये क्यों देता है कि उसका बल होता है, पीछे से पावर होती है उसके पास, उस पावर को सीन कराता है अपने दोस्तों में। ओए, मुझसे कुछ कहना मत, पता है मेरे 4 भाई हैं, देख लेंगे तुझे, है ना, सही बात है, तुझे गिरा के मारेंगे, ऐसा बोलते हैं। राइट। तो क्या है? ये पावर है मंगल। तो मंगल है पावर हमारी। मंगल हमारी जो पावर है, इस पावर को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने भाइयों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ओके। 2 चीजों के लिए, थोड़े से पैसे के लिए अपने भाइयों से व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए। ओके। संपत्ति को लेकर भी थोड़ी कम संपत्ति ले लो, किंतु भाई से संबंध खराब मत करो। संपत्ति फिर बन जाएगी, भाई नहीं बनेगा। सही कह रहे हो। धन फिर आ जाएगा, किंतु भाई नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक भाई का जो रोल है वो भाई कर सकता है। भाई के अंदर जो खून दौड़ेगा, जो उसके अंदर पीड़ा होगी, वो किसी और के अंदर नहीं हो सकती। भाई भी अपनी जगह अपने भाई के लिए जान छिड़कता है, जो भाई भाई से प्रेम करता है। सही बात। तो मैं कहता हूं ऐसा प्रेम इस संसार में हमारे सभी जितने भी सनातनी हैं उनमें सब में बना रहे, और सारे भाई आपस में इकट्ठे रहें, और जिस घर में भाई इकट्ठे रहते हैं उस घर में हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है जी। क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा त्रेता युग में भगवान श्री राम का पूरा परिवार था, वो 4 भाई थे जी, और चारों भाई कंबाइंड रहते थे, और एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते थे। देते थे नहीं देते? बिल्कुल। उन्हें जो कह दिया, राम जी ने कह दिया लक्ष्मण जी ये होना है, उन्हें ठीक होना है जी। अब भरत जी ने शत्रुघ्न जी से कहा, शत्रुघ्न जी ये होना है, उन्हें ठीक है होना है जी। ये नहीं कहा नहीं होना है, उन्हें अभी करना है, उन्हें ठीक है साहब अभी करेंगे। 1 मिनट की देरी नहीं होती थी, उनकी आज्ञा का पालन होता था। राइट।
तो ऐसी जगह हनुमान लाल जो हैं, भगवान शिव हमारे 11वें रुद्र अवतार हैं, वो हनुमान बन गए। और हनुमान बन करके उन्होंने ऐसी घरों की, ऐसे परिवार की सुरक्षा अपने हाथ में ली। उन्हें कि जहां भाइयों में प्रेम होगा वहां मेरा पहरा होगा, वहां मैं रहूंगा। और जहां ऐसा होता है वहां कोई भी गंदगी, कोई भी बाहरी ताकत एंट्री नहीं मार सकती। अब हमारे हिंदुस्तान में 100-150 करोड़ की हमारी आबादी है। उस पूरे हिंदुस्तान को यदि हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ना हिंदू ना मुस्लिम, ये सारे अगर हमारे हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदुस्तानी है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई अन्य बिरादरी का नहीं है, केवल हिंदुस्तानी है। अगर बाहर कहीं जाएंगे आप, आउट ऑफ कंट्री में जाइए, तो वहां पे क्या व्यूअर्स कहेंगे, ये हिंदुस्तानी है। राइट। वहां ये नहीं कहेंगे ये हिंदू है या मुसलमान है। बिल्कुल हिंदुस्तानी बोलेंगे। मेरा एक विशेष संदेश है अपने देश के लोगों के लिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं। वो हम अपने अपने कैटर से अपने अपने देवताओं को मनाते हैं, अपने इष्ट को मनाते हैं। वो मनाने का, पूजा का तरीका अलग है। किंतु अगर यदि देश पे या हमारे पूरे भारतवर्ष पर कोई भी अगर कोई समस्या आएगी तो हिंदू मुस्लिम सब खड़े होकर के बाहर वाली ताकत को मार भगाएंगे। राइट। तो इसे कहते हैं मंगल। और मंगल मजबूत होना। तो आज का मंगल आप देख रहे हैं, मोदी जी हमारे कितने मजबूती से लेके चल रहे हैं देश को आगे। तो मैं चाहता हूं ऐसा ही लीडर हमेशा आगे मिले, चाहे कोई भी हो लीडर वो, तो मोदी जी से और बतेरे पैदा हों, पर वो ऐसे हों जो हिंदू मुस्लिम सबको एक ही मुट्ठी में बांध करके सबको लेके चलें और अपने आपस में जो उन्होंने नफरत फैलाई है वो सब खत्म करें। राइट। ठीक है ना सर? ठीक है, बस ये चाहते हैं। ये हो गया मंगल हमारा जी। अब मंगल के बाद आया बुध जी। अब बुध ग्रह को डिफाइन करते हुए मैं बोलूंगा कि यदि आपकी घर में कोई छोटी बहन होती है और उस बहन से आप अच्छा व्यवहार करते हैं, उस बहन को दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक माँ भगवती का स्वरूप होती है। बुध आई थिंक छोटा भाई भी होता है या नहीं? नहीं, इस जगह पे बहन की बात। अच्छा, बहन है। ओके। वो मंगल में ही हो गया। अच्छा, ओके। तो इस जगह पर जो है हम बहन को लेके चल रहे हैं, तो बहन में बुआ, मासी, बहन, ये सब बहन। अच्छा, ओके। तो जो भी रिलेशन में आते हैं, तो ये जो बहन होती है, बहन वो बुध होती है। और यदि बहन को हम सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं और उसको समय समय पर अच्छे अच्छे गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, देते हैं हम, तो ये समझ लीजिए आपका बुध बलवान है। उससे क्या होगा सर? उससे क्या होगा, जब बुध बलवान होगा तो हमारी बुद्धि विवेक अच्छे काम करेगी, हमारे गलत काम हमसे होंगे नहीं। जब हम अगर सपोज हमारी एक अन्य हमारे यहाँ परंपरा है सनातन में कि अपनी वाइफ को छोड़ के सबको अपना बहन मानो। सही बात है। अपनी वाइफ को छोड़ के सबको अपने बहन का रिश्ते से देखो, बहन की दृष्टि से देखो। ये हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है, सिस्टम है, और ये ज्यादातर सत्य भी है। और पहले सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में यही होता था। एक गांव की बहन पूरे गांव की बहन होती थी। गांव की लड़की गांव में नहीं दूसरे कहीं ब्याही जाती थी, तो अगर वो ब्याहने के बाद आती तो पूरा गांव उसे अपनी बहन की दृष्टि देता है, उसको बहनों ही बोलता था। ये हमारा जीजा है। राइट। ये फला गांव का है, उन्हें ठीक, ये मेरा जीजा है। उन्हें कैसे, वो मेरे ताऊ की लड़की या उसकी लड़की ऐसे से ब्याही थी मेरे गांव की। और वो जो जीजा होता था वो भी कहता था फला गांव के लोग मेरे साले हैं और ससुर हैं, बड़े लोग ससुर हैं, बाकी सारे मेरे साले साली हैं। सही बात। वो रिश्ते होते थे। तो ये रिश्ते बनते थे। तो इसके बाद आता है हमारा गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति ग्रहों का राजा है। एक तो कुछ लोग सूर्य को बोलते हैं, पर यहाँ गुरु बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रहों का राजा है। अगर आपकी कुंडली में केंद्र स्थान में गुरु बैठा है और अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपको राजा जैसे ठाट बाट प्रोवाइड करेगा वो। अच्छा। गुरु अपने आप में एक बहुत ज्ञान का सागर है। और गुरु जिसका अच्छा है उसको किसी काम की, किसी भी चीज की कमी नहीं। क्योंकि गुरु की एक आदत है, गुरु जिसको भी देख लेता है ना उसको ठीक कर देता है। अब यहाँ पे अभी आप बात कर रहे थे अभी आप, तो मैं वही बता रहा हूं, गुरु जो अगर आपके ऊपर दृष्टि डाल दी, विकास जी के ऊपर, अब भले ही से आपके ऊपर राहु बैठा है, शनि बैठा है, कुछ भी बैठा है, पाप ग्रह बैठा हुआ है, कि जहां गुरु ने देखा वो बहुत शांत होकर बैठ गया। वो भीगी बिल्ली बन गया। उन्हें कि अब तो गुरु ने देख लिया, अब नहीं बचेंगे, इसलिए शांत हो जाओ। राइट। तो इसीलिए अगर यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल कहीं बैठा होता है, मंगल को यदि बृहस्पति की दृष्टि होती है, एक तो 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि होती है बृहस्पति की, यदि उन दृष्टि से यदि उस मंगल को किसी भाव से देख ले तो वो मंगल का दोष समाप्त हो जाता है जी। ऐसे ही यदि शनि बैठा है उसको गुरु बैठ ले तो शांत हो जाता है। राहु को गुरु देख ले तो वो भी शांत हो जाता है। तो गुरु की बहुत बड़ी महिमा है।
गुरु एक तरीके से हमारे अगर रियल जीवन में लिया जाए तो किसको आप बोलेंगे गुरु हमारे से जो रिलेटेड हो? हाँ, तो गुरु हमारा जो जैसे जानने लगी मंदिर में जो पुजारी लोग होते हैं, जो रियल में सच्चे सेवक होते हैं भगवान के, वो एक गुरु के रूप में देखे जाते हैं। ओके, है ना? तो इसलिए यदि गुरु को यदि गुरु को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले देव स्थान में जाके थोड़ी सेवा करिए आप। ओके, श्रमदान करिए अपना। श्रमदान तो होना चाहिए ना। राइट। तो श्रमदान जो सेवा होती है, सेवा करिए, झाड़ू पोछा जो कर सकते हैं मंदिर में, थोड़ा समय या अपने टीचर्स को भी हम कह सकते हैं, है ना, जो आपको ज्ञान प्रोवाइड कर रहा है, उसको भी रेस्पेक्ट दीजिए तो भी अच्छा होता है। शुक्र के। हाँ जी। तो इसलिए आप देखिए, तो उससे जो है गुरु हमारा बलवान होता है। गुरु को भोजन कराइए शाम के समय में, किसी ब्राह्मण को या बूढ़े व्यक्ति को, जो भी आपको जिसने गुरु माना हो, जिसको भी, उसको घर में बुला के भोजन कराइए शाम के समय, आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। जिस पे दृष्टि डालता है वो सही होता है। यदि कोई गुरु के साथ बैठ जाए राहु या केतु, तो वो चंडाल बना देता है, चंडाल दोष बना देता है। अच्छा, तो चंडाल दोष बनाता है, तो ऐसी की वृत्ति जो है ऐसे व्यक्ति की थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। ओके, तो वो सामने से कुछ और, अंदर से कुछ और होता है। ओके, वो दो मुंह का भेड़िया बन जाता है। खाल पहना हुआ, जैसे शेर बताया था अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो वैसे ही यहाँ पर ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए अपने कुंडली में यदि गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु से अच्छा होता है। शुक्र ग्रह के लिए अब हाँ, शुक्र एक हमारा सुख प्रदान करने वाला, सुख में जीवन हमें देने वाला, यानी लग्जरी देने वाला एक ऐसा प्लेनेट है ये, ऐसा ग्रह है ये कि यदि शुक्र आपके केंद्र में स्थित है तो आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई रोक नहीं सकता। पर यहां पर शुक्र भी जिसको दिखता है कई बार वह उसमें भी अच्छा फल देता है। अच्छा, बट अगर शुक्र के साथ भी ये राहु केतु अगर बैठ जाएं तो उसमें भी ऐसी चीजें बना देते हैं, या समझ लीजिए अगर शुक्र के साथ राहु बैठ गया तो उसने क्या कह दिया, ऐसा व्यक्ति जो है अपने परिवार में, अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक प्योरिटी होनी चाहिए वो प्योरिटी को खत्म कर देता है। राइट, सही बात है। वो सामने कुछ दिखाता है, पीछे कुछ और रंग रंगलियां बनाता है। तो राहु ये काम करवाता है, यानी कि एक बंदा कई स्त्रियों के साथ या कई लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये भी जो है राहु और शुक्र की युति से प्राप्त होता है हमें। तो शुक्र हमारे रियल जिंदगी में कौन मान सकते हैं हम, जो हमारे से रिलेटेड हो? हाँ, शुक्र जो है हमारी धर्मपत्नी है। शुक्र जो है हमारी जो आदि शक्ति है, जो घर में स्त्रियां हैं वो सब शुक्र हैं। ओके, इसलिए आप अपनी धर्मपत्नी के साथ साथ भी अन्य स्त्रियों का भी यदि आप सम्मान करते हैं, तो उनको रेस्पेक्ट देते हैं, तो आपका शुक्र अच्छा होता है। ओके, शुक्र से और ज्यादा नहीं लेना है तो छोटी छोटी कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए शुक्रवार के दिन, जिससे हमारा शुक्र और अच्छा हो जाता है। ओके, तो शुक्र हमारे को सब सारी सुविधाएं प्रदान करता है। यदि शुक्र से सर्व सुख लेकर सुधा में जीवन कर लीजिए, ऐसा भाव आता है जी। तो शुक्र हो गया जी। शनि, अब शनि, हाँ, शनि 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 करता है जी। शनि का मतलब है एक न्याय का देवता, एक न्यायाधीश लाइफ में होना चाहिए। राइट। अब सारे रिश्तेदार बन जाएंगे तो न्याय कौन करेगा यार? सही बात है। क्यों विकास जी? जी जी, सही बात तो है। अगर सब न्याय, सब ऐसे ही, सब अगर हम सब लोग प्लेयर हो गए तो हमारे ये बताइए, हमें प्लेयर, हमें जजमेंट कौन देगा, देखेगा कौन? तो शनि जो है हमारे जजमेंट देने वाले न्यायाधीश हैं, और उनके जब तक वो कुंडली में अच्छी जगह बैठते हैं तो वास्तव में आपके अंदर वो डिसिप्लिन भर देते हैं, वो आपके अंदर प्योरिटी भर देते हैं कि आप कभी भी अपने मार्ग से हटते नहीं। कितना भी कोई प्रलोभन दे दे, कितना भी कोई लालच दे दे कि मैं है पंडित जी आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये कुंडली इस लड़के से मिलवा दीजिए आप मेरे पास। अच्छा। मेरे पास कोई आया, मैं बात काट रहा हूँ बीच में सर जी, एक मेरे पास बहुत रेस्पेक्टेड व्यक्ति शहर का मेरा आता है मेरे पास, बोले पंडित जी ये कुंडली मिलवाए ना जरा। मैं ठीक है मिला देते हैं। मिला, देखे हमने तो देखी कुंडली नहीं मिल रही थी। अच्छा। मैंने कहा बॉस ये कुंडली नहीं मिल रही आपकी। बोले यार पंडित जी ऐसी बात है मत करो आप, कुंडली मिलानी पड़ेगी आपको। मैंने क्यों सब क्या बात हो गई? बोले नहीं शादी तो यहीं करनी है। अच्छा। मैंने कि सर कल को अगर कोई कांड होता है, कोई व्यवस्था बनती तो कौन उसका लाइबिलिटी कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, वो छोड़ो, मेरी अगर आप लेते हैं तो मैं मिला दूंगा, पर मेरी कोई इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनी, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं इस काम के लिए। पर आपके कहने पर, क्योंकि आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं यहाँ पे हमारे शहर के, और इसकी आपका मान रखते हुए मैं इतनी बात कर रहा हूँ, और वो भी मैं एक तरीके से अपनी विद्या के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। पर कुछ समाज में रहते हुए कई बार किसी के दबाव में आखिर काम करना पड़ जाता है, पर वहां भी मैंने मैया से क्षमा मांगी कि महा मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये सब फला व्यक्ति के कहने पर कर रहा हूँ, और इसमें जो भी
इसका सुख, ये लाभ और हानि जो भी होती है वो सब इसकी होगी, मेरी नहीं होगी। राइट, सही बात। ये बोल करके मैंने वो मिलाई। हम्म। 1 महीना हुआ, शादी हुई, करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए शादी पे। 1 महीने बाद ही लड़की छूट के घर आ गई। अब उनकी जो वाइफ आती है मेरे पास भागी भागी, कहती है महाराज हम आपको बहुत विश्वास करते हैं, आपके ऊपर बड़ा, हमारे पर, हमारे पूरे परिवार का, सारे रिश्तेदारों का आपके ऊपर बड़ा भरोसा है कि आप जो कहते हो वही होता है जीवन में। अच्छा। और अभी तक हमारे यहाँ सब कुछ वही हुआ जैसे आपने बताया, हर घटना वैसी घटी है। और हमने यहाँ भी आपको फॉलो किया और आपके पास आए। तो ऐसा क्या हुआ जो आपने यहाँ पे क्या चीज नहीं देखी कि हमारी बच्ची का घर खराब हुआ? मैंने कहा देखिए माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका कहना बिल्कुल कथन सत्य है, किंतु इसके पीछे मेरा कोई रोल नहीं है, ये जान लीजिए। अच्छा। ये कुंडली नहीं मिल रही थी, मुझसे जबरदस्ती मिलवाई गई। बोले किसने मिलवाई? मैंने कहा बताइए आप माता जी, आप आए हो, आपके बॉस कहाँ हैं ये बताइए। बोले वो बाहर गाड़ी में बैठे। मैंने कहा वो क्यों नहीं आए आपके साथ? तो उनको बुलाया गया, वो आए। मैंने कहा उनको बुलाइए, वो जवाब देंगे आपको। वो आए। मैंने कहा बॉस आप जवाब दीजिए इनकी मैडम का, ये मेरे ऊपर जो लांछन लगा रही हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कोई मेरे पास आरोप लगे। तो साहब वो उन्होंने जो था आए और सर झुका के बैठ गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कि ये बताइए बॉस, मैंने आपसे कहा था नहीं कहा था? बोले हाँ सर आपने कहा था। बोले मैं शर्मिंदा हूं अपनी बात पे। उन्होंने रियलाइज किया। तो मैंने बोले अच्छा अब ये तो, अब तो गलती तो हो गई, अब बताइए सर इसको कैसे सुधारा जा सकता है? तो मैया की प्रेरणा थी, आशीर्वाद था उनका, उन्होंने मुझे एक उपाय सुझाया, मैंने उनको बता दिया। उन्होंने उसको, मैंने की टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, 90 दिन लगेंगे, बच्ची अपनी जगह स्थापित हो जाएगी। अच्छा। और घर उसका बस जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने वो उपाय किया और उसको करने से 90 दिन बाद वो बच्ची अपने घर चली गई और उसके भी बच्चे हो गए, अब सब कुछ सही। क्या उपाय बताया था आपने? या ये कुंडली के हिसाब से ही होता है सिर्फ? बस कुंडली के हिसाब से, कुंडली में जो कमी थी उस कमी को सुधार करने के लिए मैंने उनका सतचंडी यज्ञ करवाया था। अच्छा। सतचंडी दुर्गा का पाठ कराया था और उस पाठ करके के बाद मैंने जो था उनको संकल्पित करके वो पाठ करवाया और उससे उनका घर बस गया। ओके। अच्छा, ये जो अभी हमने शनि ग्रह तक की बात करी, मुझे ये बताइए कि अगर किसी बच्चे की जो स्टडी है प्रॉब्लम फेस करता है, बहुत ज्यादा याद नहीं रह पाती कोई चीजें, क्वेश्चंस वगैरह, उसको ठीक करने के लिए आपने क्या उपाय समझाते हैं या क्या बताते हैं? देखिए विकास जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आज हमारे जितने व्यूअर हैं वो सब लोग आज इसी बात को लेके परेशान हैं। उनके पास पैसा बहुत है, सारी व्यवस्था है, सब कुछ है, पर उनका बच्चा पढ़ के नहीं देता। अब एक बार हर क्लास में कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से, किसी भी एग्जाम में बैठता है, किसी कंपटीशन में बैठता है, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाता है। सही बात है। तो वहां माता पिता के ऊपर क्या बीतती है ये माता पिता जानते हैं। सही बात है। क्योंकि उससे समय कितना खराब होता है। तो इस जगह से हमने माँ से प्रार्थना की और माँ से इसका सुझाव पूछा कि हे माँ, ऐसा क्या हो सकता है कि हमारे जो भी जातक आपकी शरण में आते हैं उनको सही मार्गदर्शन मिले और मार्गदर्शन मिले जिससे कि उनका उद्धार हो जाए और सबका आनंद हो जाए और आपके प्रति आस्था कायम रहे, यानी कि बनी रहे। तो ऐसा भाव। अच्छा। क्योंकि आस्था जब ही बनती है जब व्यक्ति के कार्य सिद्ध होते हैं। राइट है ना भैया? राइट। और यदि आस्था नहीं बनती तो 1 बार 2 बार 10 बार फिर आदमी मायूस हो जाता है, कहता नहीं यार यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, कहीं दूसरे द्वार पे चलते हैं, फिर भटकता है। सही कह रहे हैं। तो भटकता क्यों है? जो अपना एक पेशेंस खो देता है। तो मेरी माँ ऐसा मत होने देना। वास्तव में अगर जो श्रद्धा युक्त होकर के आपकी सेवा करे और आपका नियम से पालन करे आपकी सेवाओं का, तो उसका तो अनहित मत करना, उनका हित करना, उनका आनंद कराना। तो आपने जब ऐसी बात पूछी तो मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत अच्छी उपाय बता रहा हूं जी। इसमें आपने एक प्रयोग होता है एक पौधे का। अच्छा। जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में अकौआ बोलते हैं। अच्छा। और वैसे वैदिक भाषा है श्वेतार्क। श्वेतार्क। ओके। जो एक पौधा होता है, वो पौधा, उसके फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं और उसकी माला बना के चढ़ाई जाती है। अच्छा। उसका एक फूल इक्विवेलेंट 1 ग्राम सोने के बराबर होता है। अगर आप 1 फूल चढ़ा रहे हैं भगवान शिव को श्वेतार्क का, तो यानी कि 1 ग्राम गोल्ड चढ़ा रहे हैं आप। इतनी ज्यादा प्योरिटी लिए होता है। तो मिल जाता है नॉर्मल पौधा आपको? हाँ, और जंगल में, झाड़ियों में, रोड के किनारे बहुत मिलते हैं। ओके। और वैसे यहाँ जो पौधे वगैरह जो बेचते हैं उनके पास भी मिल जाता है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो वो पौधा एक ऐसा पौधा है जो वास्तव में 1000% मैं विश्वास दिला सकता हूं, यदि मेरी कही हुई बात पे किसी ने यकीन कर लिया
तो उसका रिटर्न उसको 100% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं तो मेरे पास आके मुझसे उसका जो कहेगा वो मैं दंड भी देने को तैयार हूँ। इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। इतनी बड़ी बात, राइट। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने कई जगह इसको प्रयोग किया है ऐसे। हाँ, 100% आउटपुट मिली है मुझे। बताइए क्या करना है इसमें। क्या है, एक तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन लेने हैं। इनमें क्या करना है, आप एक कोई पौधा फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे पौधा है, ये है। उसके पास जाइए, थोड़ा सा एक थाली में थोड़ी सी रोली, कलावा और थोड़े से चावल, थोड़ी हल्दी, एक कच्चा नारियल और थोड़ा सा दूध है, और धूप बत्ती अगरबत्ती, ये लेके जाइए। ठीक है। और उस पर दूध चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, है ना। और उसके बाद उसको कलावा बांधिए और नारियल फोड़ के उसके ऊपर अभिषेक करिए, नारियल फोड़ के चढ़ा दीजिए, राइट, उसकी जड़ में। ये नियमित 3 दिन करना है सेवा। और ये 3 दिन सेवा करनी है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार करके। ये 3 दिन केवल, सिर्फ केवल 3 दिन। और ये सेवा करने के बाद अब चौथे दिन जब हमारा आता है रविवार, तो रविवार को उसको प्रणाम करते हुए और उसकी जड़ निकाल करके पौधे की आप अपने घर ले आइए। और उसको अच्छे से गंगा जल आदि में पंचामृत आदि से धो करके और भगवान का ध्यान करके, भगवती का, उसको अपने बाजू में बांध लीजिए या अपने गले में डाल दीजिए। ओके। अपने मींस जो स्टूडेंट है वो? यस, हाँ, वो स्टूडेंट। ओके। जो परीक्षा में बार बार रह जा रहा है, वो अपने गले में डाल ले उसे। आप विश्वास मानिए, धीरे धीरे उसकी बुद्धि में ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा चेंज आएगा, जो वो याद करेगा वो हमेशा याद रहेगा, भूलेगा ही नहीं। क्या बात है। तो ऐसा हमने प्रमाणित करके देखा है। ऐसे अनेकों उपाय हमने देखे हैं। और भगवती के चमत्कार तो ऐसे देखे, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं ऐसे नहीं पागल हुआ हूं मैं भगवती का, ऐसे नहीं मैंने दुनिया मेरे लिए फीकी लगती है मैया के आगे। सही बात है। मुझे जितना प्रेम माँ से है शायद दुनिया में किसी और से नहीं होगा। बात को है, बच्चे बीवी सब बात के हैं, पहले मेरी माँ है और मेरे पिता हैं भोलेनाथ। उनके प्रेम ऐसा प्रेम है कि यहाँ बैठा हूँ, याद उनकी यहाँ से आ रही है मुझे कि मैं इतनी दूर आ गया हूँ, मेरे बाबा को कौन देख रहा होगा, मेरी माँ को कौन देख रहा होगा। बार बार मन वहीं पहुंच रहा है। राइट। तो सर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे कोई इस तरीके कोई इंसान करेक्ट होता है कि जिसको कहा गया हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, ऐसे भी कोई आपसे करेक्ट हुए और वो ठीक हो गए? भैया हाँ, ऐसा भी हुआ है। ऐसा है जहां बिल्कुल ही उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल लास्ट उम्मीद रह जाती है उन्हें कि अब तो भगवान ही बचा सकता है। तो ऐसी भी कई जगह क्रियाएं हुई हैं। वो धीरे 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 धीरे, जैसे कहते हैं सर के सारे बाल उड़ गए और फिर धीरे धीरे एक एक बाल करके उगना शुरू हो गया। हाँ। ये मान लीजिए, ये नहीं पुनरावृत्ति होना। तो ये वो तभी संभव है जब आपका कोई श्रेष्ठ कर्म, कोई अच्छा क्रम, आपका कोई अच्छा कार्य जो आपने जीवन में कभी अच्छा कार्य किया होगा, वो यदि जागृत हो जाए, है ना, वो जागृत हो जाए और उसको जागृत करने वाला कोई श्रेष्ठ साधक आपको मिल जाए, केवल उस एक साधक से, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। अगर ऐसी कंडीशन में यदि हमें कोई तिनका भी मिल जाता है तो हम उसको पकड़ के पूरी नदी पार कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार होता है जी। माँ की लीला में आपको एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगा आपको, आप शॉक्ड रह जाएंगे। एक दिन मैं दरबार में बैठा हुआ था, करीब महीना भी था नवंबर का, ठंड हो जाती जल्दी। एक फैमिली मेरे पास आती है, उनकी एक छोटी कन्या थी, करीब 2-3 साल की बच्ची। वो आती है, मंदिर में दर्शन करते हैं, सब लोग माथा वाथा टेकते हैं, जाने लगते हैं। बच्ची रुक जाती है, बच्ची कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। क्यों नहीं जाओगी? सबको प्रसाद मिल गया, सब कुछ है, मुझे तो केला खाना है। अच्छा। अब मैं, और मेरी आदत है, मैं कभी किसी बच्चे को खाली नहीं लौटाता। आप समझ लीजिए, वहां शक्तिपीठ में हर वो चीज रखी होगी ज्यादा जो बच्चे खाते हैं, वो सारी वस्तुएं वहां पे मिलती हैं मेरे पास। अच्छा। वो मैं मंगा के रखता हूँ, कोई बच्चा यहाँ से खाली ना जाए। कोई बच्चों में ही भगवान का स्वरूप देखा जाता है, वो अबोध होते हैं वहां। तो वो बच्ची बोलती है नहीं मुझे केला खाना है। अब मैंने पूरे मंदिर में सर्च किया, केला नहीं था उस दिन। अच्छा। अब वो बच्ची रोए और मम्मी पापा बोले उसके, नहीं बेटा चलो बाहर से दिलवा देंगे। बोले नहीं, मुझे इनसे केला लेना है। अच्छा। अब मैं तुरंत गया माँ के पास, और माँ के पास गया, मैंने हाथ जोड़ के विनती करी, मेरी मैया कौन सा स्वरूप दिखा रही हो अपना आप, ये कौन सा चमत्कार दिखा रही हो, क्या चाहती हो आप? मुझे लज्जित होना पड़ रहा है, आपके सामने मुझे लज्जित होना पड़ रहा है। और एक कन्या स्वरूप, एक वो भी कन्या है, माँ का आप ही का स्वरूप है वो, और वो इस मंदिर से, इस दरबार से, इस शक्ति दरबार से खाली जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और माँ, मैं चाहता हूं आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये दरबार, ये विश्वास का दरबार है। सही बात। एक विश्वास है, श्रद्धा है, ताकि वो कभी कम ना हो, मैं ये चाहता हूं जी। आप विश्वास माने भाई साहब,
10 मिनट नहीं लगे होंगे, 10 से 5 मिनट के अंदर एक व्यक्ति आता है भारे, बाइक पे आया और आकर के बोला, महाराज मैं थोड़ी देर हो गई मुझे आने में, मैं क्षमा चाहूंगा, ये केले हैं और फला जज साहब ने भिजवाए। अच्छा। जज साहब ने केले भिजवाए, उन्हें 1 दर्जन केले वो मेरे को लाके दिए। ओके। उन्होंने बोले थे मेरे थोड़ा लेट हो गया आने में, मैं क्षमा चाहूंगा और ये केले। मैंने की माँ तेरी लीला ही है। मैंने तुरंत उस बच्ची का, मैंने कि इसीलिए मैया शोर मचा रही थी केले के लिए, क्यों उस भक्त ने, जिस भक्त ने भी भेजे थे वो डायरेक्ट माँ को पाना था, वो माँ का भोग लगना था, उसने बड़ी श्रद्धा से भेजे थे। सही बात है। तभी वो माँ का कन्या रूप लेके आई और उसने वो केला ग्रहण किया। और उस दिन उसके माता पिता भी ऐसे मुरीद हो गए, वो हमेशा आते हैं, कहते वास्तव में महाराज आज देख लिया चमत्कार मैया का। सही बात है। तो इस प्रकार के चमत्कार मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं भैया मैया के दरबार में। मैं आपको गिनती अगर कराऊंगा ये पॉडकास्ट बहुत छोटा पड़ जाएगा जी, और शायद हम ये समझ लीजिए अगर 4-5 घंटे बैठ जाएं तो हम अपनी ये मैया की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करते करते थक जाएंगे, लोग बार सुनते सुनते थक जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी पॉडकास्ट हो गई है और इसलिए इसको बंद करो यार। सही बात है। पंडित जी पता नहीं क्या क्या कहानी सुनाते रहते हैं। नहीं। तो यहाँ पर कोई भी कहानी, एक भी कहानी, मैया मेरी साक्षी है, उसको साक्षी मान के बोल रहा हूँ, मैंने कोई बात मैंने अणगनंत नहीं कही है, कोई गलत बात नहीं बोली है, ये मेरा मैया के प्रति वचन है। जो भी बात बोली है सत्य बोली है जी, और जो अभी तक सत्य हुआ है वही मैंने वर्णन किया। ऐसे ही इस दरबार में कुछ लोग ऐसे भी जुड़े कि भैया जो बिल्कुल रोड पे थे, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं था, वो करोड़पति हुए। क्या बात है। बहुत कम समय में। गिरोह का चमत्कार कहिए, मैया की सेवा कहिए, वो भी मेरे पास बतेरी कहानी इस टाइप की है, सामने से देखी गई। लेकिन हम अगले पॉडकास्ट में जब हम आपको बुलाएंगे तो फिर हम बात करेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है आई थिंक इतना कम पड़ जाएगा इस पूरे चीज को जो है वो कंप्लीट करने में। सर मैं चलते चलते अपने गेस्ट से जो है एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ एक छोटा रैपिड फायर राउंड खेलूं। ठीक है, आप तैयार है? जी बिल्कुल तैयार, बताइए। चलिए ठीक है, रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, उसका जवाब सिर्फ एक सिंगल वर्ड के अंदर आपको बताना है। ठीक है। सबसे पहला, किस ग्रह दोष से सबसे ज्यादा बीमारियां आती है, शनि से या राहु से? यहां राहु से ज्यादा बीमारियां आती हैं। और अब आप कह रहे सिंगल वर्ड में तो देखिए, अब राहु और शनि दोनों ही जो हैं बीमारियां प्रोवाइड करते हैं। और जब करते हैं जब इनकी स्थिति जो है अपने से निम्न होती है, नीच होती है। ओके, तो आपकी नजर में वैसे देखा जाए तो राहु। यस, ठीक है। नेक्स्ट, मोटापा किस ग्रह से जुड़ा है, चंद्रमा से या शुक्र से? ये शुक्र से ज्यादा जुड़ा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ज्यादा आदमी खाने पे ज्यादा ध्यान देता है शुक्र में। शुक्र मतलब लग्जरियस। राइट। और जब ज्यादा खाएगा तो मोटा हो गई। सही बात है। ज्यादा। हाँ जी, जल्दी असर दिखाता है कौन, सूर्य का उपाय या चंद्रमा का उपाय? सबसे अच्छी जल्दी जो असर दिखाता है सूर्य का। सूर्य का उपाय। हाँ, सूर्य का तेज बहुत ज्यादा है। और सूर्य का तेज इतना है, यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति कुछ भी आ गई है और यदि आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दिया तो निश्चित मानिए कि आपको विजय मिलकर रहेगी। आप रह नहीं सकते बीच में, आप निकल जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट, क्या बच्चे भी ये रेमेडी कर सकते हैं, मंत्र या दान देना? देखिए, दान कायदे में वो दान माना जाता है जो स्वयं पैदा करके खुद मेहनत करके कुछ अर्जित किया जाए, तो वो दान किया जाए तो वास्तव में दान होता है। सही बात है। और दान भी सुपात्र को ही देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। और दान देने के लिए भी बहुत सी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक तो पहना हुआ तन का कपड़ा एकदम से किसी को ना दें। पहनी हुई कोई भी अपने वस्तु अपने अचानक से ना दें किसी को। कपड़ा हो गया आपका, रुमाल हो गया आपका, और आपकी काफ़ी घरेलू जो चीज़ें होती हैं, घड़ी हो गई, है ना, इस प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी बहुत बताई गई हैं मेन चीज़, तो वो सब चीज़ें ऐसे इजीली दान नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारा समय खराब होने लग जाता है। ठीक है सर, आपने रैपिड फायर के बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए और आई थिंक आप लोग भी चाहते हैं कि रैपिड फायर राउंड के कुछ और क्वेश्चंस बढ़ जाए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सर चलते चलते आप कुछ आखिरी संदेश जो देना चाहेंगे, जो लोगों से आपको कनेक्ट करने के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, आप बताइए थोड़ा सा। बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि सनातनी हैं आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म को बढ़ावा दें और अपने धर्म पे अडिग रहें, टिके रहें,
किसी के कहने सुनने से अपने धर्म, अपने पिता का नाम बदला नहीं जाता। राइट। हमने, देखिए मैं आपको सही बता दूं, हमने कोई ऐसी डिग्रियां नहीं हासिल की हैं। हमें केवल जो भी कुछ ज्ञान दिया है वो माँ ने दिया है, और माँ ने ऐसे ऐसे ज्ञान दे दिए हैं जो डिग्री वालों के पास भी नहीं मिलेंगे आपको। ये मेरा वचन। राइट। क्योंकि मैं देखता हूं कि वो जो उपाय, जो रेमेडीज कुछ मैं पर्सनली करवाता हूं, जो आदेश के रूप में या संकेत के रूप में मुझे प्राप्त होता है, वो ऐसी चीजें हैं कि वास्तव में वो छोटी छोटी चीजें ही आदमी को कहीं से कहीं ले जाती हैं। सही कह रहे हैं। तो वो केवल एक गुरु प्रेरणा से या अपने देव शक्तियों से ही प्राप्त हो सकता है, और वो उसके लिए देना पड़ता है क्या? समय, जो सबसे ज्यादा कीमती है, वो जो मनुष्य के पास नहीं है आज की डेट में। सब कुछ है पर समय नहीं। समय नहीं, सही बात है। अभी बच्चा कहता पापा 2 घंटे मेरे को दे दो, पापा कहते हैं सॉरी बेटे, आप पैसे ले लो मुझसे, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जो खर्च करना कर लो, पर प्लीज बेटे मेरी फला जगह मीटिंग है, मेरा ये मीटिंग है, मेरा वो काम है, वो काम है। तो आज के समय बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा कीमती है, तो समय आज नहीं था। और यहाँ पर जो हमने दिया, हमने समय दिया है अपनी पूरी युवा अवस्था में। जो लोग एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं बच्चे आजकल के स्टूडेंट, सही बात है। हमने कभी मस्ती नहीं करी। हमें केवल मैया दिखती थी और मैया की सेवा दिखती थी। हमारे हाथ छिल जाते थे सेवा करते करते, झाड़ू लगाते आंगन में, झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, सिस्टम करते थे, सेवा करते। हमने बहुत बेसिकली, क्योंकि हमें शर्म नहीं है अपनी माँ की सेवा करने पे, अपने पिता की सेवा करने पर। हमने बहुत सेवा की है, और सेवा जब भी होती है उस सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं जी। और वो किस रूप में कब होंगे, वो एक दिन में नहीं होते हैं। जहां देखते हैं बिल्कुल पेशेंस आउट हो जाता है आदमी, तब जाके प्रभु प्रकट होते हैं। सही बात है। धैर्य रख के काम करना चाहिए। तो जो पेशेंस रख लेता है वो जीवन में कुछ कर लेता है। राइट। तो संदेश मेरा देने का मतलब ये है, एक तो हार्ड वर्क और अपने काम पे विश्वास। कर्म ही पूजा है, ये तो मान के चलिए आप कहें पंडित जी ने ऐसा कह दिया, साहब सुबह शाम तक माला घुमाते रहो आपके धन आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आने वाला। आजकल बहुत से आपने देखा जनरली आज क्या हमारे जो मोबाइल पे बहुत से ज्ञान बांटने के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें कि ये ऐसे घुमाओ सर से तो ये पैसा आ जाएगा, और ये कर लो तो करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। दुनिया के लोग बड़ी बड़ी ये नाम ले लो, कोई भी XYZ, बहुत से लोग अपने नाम लेते हैं, ये नाम ले लीजिए करोड़पति बनेंगे, ये करेंगे तो ऐसा होगा। पर करोड़पति आदमी केवल अपने कर्म करने से और अपने आप से हार्ड वर्क करने से बनता है, और अपने डिसिप्लिन पे चलने से बनता है, ना कि पता लगी छोटी छोटी बातों को करने से बनता है। तो हमारा राइट रॉन्ग? राइट, बिल्कुल सही है। तो मैं ये चाहूंगा कि व्यक्ति कभी भी फालतू की बातों में ना पड़ के एक अपने से निष्ठा होकर के कर्म करे, और जो निष्ठा से मेहनत से कर्म करता है तो कर्म की देवी जो है, जिसको बोलते हैं लक्ष्मी जी, वो उसके पीछे हो जाती है। ओके। कहती ओम श्रम श्रेयाय नमः। जो श्रम करता है ओम श्रम श्रेयाय नमः, तो उसको श्रेय अवश्य मिलता है। अगर आप मेरे साथ बैठे हैं, अगर आपने थोड़ा सा समय दिया है तो नेचुरली है इसका आपको श्रेय जरूर मिलेगा। विकास जी आपको श्रेय मिलेगा। क्यों, कैसे मिलेगा? कि विकास जी फेम हो जाएंगे पूरे इंडिया में इंडिया विश्व में हम दोनों फेम हो जाए। यस। मैं आज आपको बता दूं, राइट, आज मैं आपके साथ बैठा हूं जी, आज से ठीक 3 महीने बाद फिर आपकी मेरी मुलाकात होगी। अच्छा, ठीक 3 महीने बाद? यस, आप नोट कर लीजिए, डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक और है। उस समय आपकी लेवल जिस जगह पे बैठे हैं यहां से कम से 5 गुने से ज्यादा बढ़ जाएगा। 5 से 10 गुना कम से कम मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके ऊपर जो शुक्र की दृष्टि देख रहा हूं मैं, शुक्र की लीला देख रहा हूं, वो चमक देख रहा हूं। विकास माने शुक्र, आपका जो मालिक है वो शुक्र है जी, और शुक्र ही आपको चमका रहा है। आपके चेहरे पर जो चमक दिख रही है ना, वो शुक्र की है। शुक्र ही एक चेहरे पे ग्लो देता है, चमक देता है। राइट। और इसके साथ साथ जो शुक्र है वो आपको यहां पे नहीं छोड़ेगा, यहां नहीं छोड़ेगा। केवल एक काम कर लेना विकास जी, आप अपनी धर्मपत्नी को हर शुक्रवार को रसमलाई खिलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, संजय सब लोग कर सकते हैं सर? आपको सबको जी जी, सारे सबके लिए, स्पेशल आपके लिए, क्योंकि आप तो आते शुक्र के ही जातक हैं जी, तो इसलिए आपके लिए और स्पेशल बोल रहा हूं। आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, एड ऑन, उसमें आप रबड़ी भी खिला सकते हैं पर हाँ खिलाएं प्रेम से। और पर रबड़ी और रसमलाई खिलाने के बाद उस धर्म पत्नी का अपमान ना करें, इंसल्ट ना करें, उससे ऊंची आवाज में बात ना करें जी। जब भी अगर उसको उच्चारण करें या भी उसको आप बुलाएं तो उसके नाम के आगे जी लगा दें। अच्छा, आप मेरी बात को फॉलो करते हैं, चमत्कार देख लेना। अगर 10 गुना यहां से आगे बढ़ना है तो। अच्छा,
3 महीने बाद में आपके साथ मैं बैठा हूँगा और मैं आपसे जवाब पूछ लूंगा। ठीक है। और एवरी फ्राइडे आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, एक अच्छी क्वालिटी की रसमलाई ले जाना ना भूलें और अच्छी वाली रबड़ी ले जाना ना भूलें। अपने हाथों से जैसे बालक को खिलाते हैं ऐसा भाव से खिलाना, और ये सोचना मैं लक्ष्मी का भोग लगा रहा हूँ, ओके, वाइफ का नहीं, लक्ष्मी का। ठीक है ना? तो ऐसा करेंगे। और एक और मैं चाहूंगा एक अपने व्यूवर्स को एक छोटा सा उपाय देना। वास्तव में अभी जैसे हम बोल रहे थे करोड़पति ने, पर हाँ कुछ कर्मों से हम करोड़पति बन सकते हैं। कर्म तो करना है, तो एक छोटा सा कर्म मैं बता रहा हूं। और जो भी इस समय अपने मेहनत में लगे हुए हैं, और वो मेहनत कश हमारे जो भी व्यूअर हैं, जो हमारे जातक हैं, सब लोग जो सुन रहे हैं हमें, वो केवल एक छोटा सा काम करें। वो अपने घर से जब काम करने निकल जाते हैं और शाम को जब घर से वापस आते हैं काम पे, तो अपने घर में पैर जैसे रखते हैं तो सबसे पहले सीधा पैर रखें अपने घर में एंट्री करते समय। और एंट्री करते समय वहीं पर जाके खड़े हो जाएं। और खड़े होकर के कम से कम 11 बार या 21 बार माँ भगवती लक्ष्मी का नाम लें, और वो रहेगा ह्रीम। ह्रीम, हाँ ह्रीम। ओके, हाँ में की मात्रा अंकी बिनती और राह लगा हुआ। ओके, ह्रीम 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 ह्रीम। इस मंत्र को अप्रोक्स कम से कम 11 या 21 राउंड बोलें। ओके, और बोलने के बाद 2 मिनट मौन करें, और मौन करके ऐसी भाव करें कि उनके घर में खुशियां आ रही हैं, उनके घर में धन आ रहा है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जो जो उनके बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अच्छा, कोई चीज की कमी नहीं रह रही है। बस 2 मिनट के अंदर ही सब चीज प्लान कर ले और अपने माइंड में उसको रिवर्स कर ले। ओके, और फिर एंट्री करें। ओके, ये लगातार करिए। ठीक है, कोई दिन मिस मत करिए आप ज्यादा नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, केवल एक 40 दिन का एक टाइम पीरियड लगा दीजिए, लॉगिन लगा दीजिए अपना घड़ी में, लॉक लगा दीजिए, और 40 दिन का वो लॉक लगा करके आप देखना 40 दिन पहले आप कहां खड़े थे, 40 दिन बाद आप कहां खड़े। क्या बात है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप खुद आपका अगर मेरे यहां पर चैनल पे आके, विकास जी के चैनल पे आकर के आप खुद बोलेंगे हाँ पंडित जी ने जो कहा था सही कहा था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी नॉलेज दी और बहुत एक से एक उपाय बताए, और आप लोग भी इसको आज से ही अप्लाई करके देखिए और देखिए क्या चमत्कार होता है। सर से मिलेंगे 3 महीने बाद जरूर। बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। सबके सब कमेंट में जरूर लिख दो जय माता दी, ताकि इस पॉडकास्ट की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।